Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of foreign market selection and entry mode. And today in this video, we will discuss opportunities factor causes essential condition for entry into foreign market कि एक कंपनी को फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए किन किन अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए या फिर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसके एंट्री को अफेक्ट करते हैं या फिर कौन कौन से रीज़न है, कौन से कोजेज़ हैं जिसके कारण क्या करती है एक कंट्री फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करती है, या फिर असेंशियल कंडीशन की कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है एक कंट्री के लिए, एक कंपनी के लिए कि वो फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन कि अगर आपकी कंट्री दूसरी कंट्री के लिए लिबरल है या फिर जिस कंट्री के अंदर आप एंटर करना चाह रहे हो वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करती है, तो आप क्या कर सकते हो उस कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हो। लिबरलाइजेशन मीन्स कि उसके जितनी भी टैरिफ और नॉन टैरिफ या फिर ड्यूटीज़ हैं उसको उसने क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया है, और दूसरी कंट्री को इनवाइट करती है अपनी कंट्री के अंदर आने के लिए और वहाँ पर बिजनेसेस करने के लिए। सो इस तरीके की अगर कोई भी कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप क्या करो उस कंट्री के अंदर एंटर करो। देन म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट कि अगर आपकी कंट्री ने किसी और कंट्री के साथ क्या किए हैं, ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि क्या करो, आप फॉरेन कंट्री के अंदर एंटर करो। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि आपकी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेगी कि हम दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे के लिए ट्रेड से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं और जितने भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकती हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं। देन ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या कर सकते हो, सामने वाली कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। देन मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कि आपकी कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट किए हैं तो क्या करते हो, आप उस कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो कंट्री है दूसरी कंट्री के साथ इन्वेस्टर रिलेटेड जितने भी आपके प्रोविज़न्स है या फिर जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ हैं, उनको क्या करती है, फ्री करती है। देन सफिशिएंट रिसोर्सेज अगर आपकी कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि आप क्या कर सको, सामने वाली कंट्री के लिए ट्रेड कर सकते हो और सामने वाली जो कंट्री है उसके अंदर एंटर कर सकते हो, तो आपके पास क्या है, एक सिचुएशन है कि आप क्या करो, फॉरेन ट्रेड। देन कंपैरेटिव एडवांटेज कि आपके पास कोई कंपैरेटिव एडवांटेजेस है। तो कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो कि सामने वाली कंट्री या फिर सामने वाली जो कंपनी है उसके पास नहीं है, जिससे कि आप अपना प्रोडक्शन और अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, तो उसको कहेंगे कंपैरेटिव एडवांटेजेस। तो अगर आपकी कंपनी के पास कोई कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं तो आपके लिए फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करना क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। देन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन कि अगर जो फॉरेन मार्केट है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, सामने वाली जो फॉरेन मार्केट है उसके अंदर एंटर कर सकते हो। देन एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्री कि अगर आपके पास दूसरी कंट्री के साथ बिज़नेस करने का एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, सामने वाली फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। देन इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी अगर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छी है और आप क्या कर सकते हो, सामने वाले फॉरेन मार्केट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ के लोगों की नीड्स वांट्स जो भी हैबिट्स हैं, प्रेफरेंस हैं, टेस्ट हैं, उनको क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि अगर वो आपके फेवर में है तो आप सामने वाली फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। देन ग्रोथ ऑफ कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन अगर
आपकी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपका WTO है, वर्ल्ड बैंक है, साफ्टा है, नाफ्टा है, एशियान है, अंकटाड है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट होती है, ऐसी प्रोविज़न्स होती है जिसकी वजह से आप सामने वाली कंट्री के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। देन ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी, अगर आपके पास ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी के अच्छे रिसोर्सेज हैं, यानी कि $, विच इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी, तो इस करेंसी के अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप क्या करो, फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। देन ग्लोबल विज़न एंड ओरिएंटेशन, कुछ कंपनी के क्या होते हैं, ग्लोबल विज़न होते हैं, उनका जो मेन मोटिव क्या होता है कि वो सभी कंट्रीज़ के अंदर अपनी क्या करें, प्रमोशन करे और क्या दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचे। तो अगर आपकी कंपनी का इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न है, कोई भी मोटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज की वीडियो में डिस्कस किया अपॉर्चुनिटीज़, फैक्टर, कॉजेज एंड एसेंशियल कंडीशन इन एंटरिंग foreign market, and I hope this is clear. And if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the